हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के यूनिट नंबर 4 के बारे में। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल बेटा मैं आपको नोट्स यहाँ पर बनवा दूंगा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूंगा बेटा। तो देखो, एटलीस्ट क्या है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बच्चों को थोड़ा बहुत समझा दूं, अगर एक आध दो क्वेश्चन भी आ गया तो मेरे प्यारे बच्चे पास हो जाएंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उन पार्ट्स को भी जाकर अच्छे से देख लेना। अगर 2 क्वेश्चन वहां से आ गया, 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, तो आप पास हो जाओगे। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 में जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है आपका प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्लानिंग क्या होता है। अब यार देखो, ये वर्ड ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है ये वर्ड ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज लिखना चाहते हो, अगर आप कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों लिखना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, आपको किसे लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्लान होता है। जैसे ये मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि मुझे कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 4 पढ़ाना है, तो मैंने 4 के हिसाब से क्या किया, चीजों को प्लान किया है। उसी तरीके से बेटा जब भी आप किसी चीज को लिखते हो, जैसे आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, आप ऐसे वगैरह लिखना चाहते हो बेटा, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको किसके लिए लिखना है। जैसे मुझे पता है कि मैं वीडियो अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, तो आप जब भी लिखते हो बेटा, तो आपके माइंड में ये चीज होता है कि आपको किसके लिए लिखना है। तो जो राइटिंग का सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों, वो है आपका प्लानिंग। ठीक है, चलो, प्लानिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है बेटा, वो होता है ड्राफ्टिंग। अब देखो, ड्राफ्टिंग में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ड्राफ्टिंग में हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है, जो सेंटेंस हमने लिखा है क्या वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये क्या होता है बेटा, एक तरह का रफ होता है। एक तरह का क्या होता है बेटा, रफ होता है। जब भी हम जैसे घर वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं बेटा, तो प्लानिंग करते हैं कि हमें घर बनाना है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग रफली कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हमें लगेगा, है ना। कहीं रफ कैलकुलेशन तो अपन करते ही है ना। आप लोगों ने भी हमेशा करा होगा, जब घर से पैसे आते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि आप एक रफ कैलकुलेशन करते हो कि यार महीना इसमें चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो उसी तरीके से बेटा प्लानिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, जहां पे सारी चीजों को हम रफ में रखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर चीजें रफ में है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसको एडिट करते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोग उसमें ऐड करेंगे, और बहुत ऐसी चीजें जो हम लोग रिमूव करेंगे, और वो सबके यूज के ऊपर है। क्योंकि घर तो भाई 10 लाख में ही बन जाता है, और घर 1 करोड़ में भी बनता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं और कुछ चीजें क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो आपका राइटिंग है वो 3 प्रोसेस में होता है बेटा। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है आपका प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग को हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग रफ में चीजों को देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, एडिटिंग होता है। एडिटिंग में क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग ऐड करते हैं और कुछ चीजें हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर डेफिनेशंस वगैरह आप यहां पर देखोगे प्लानिंग का, तो क्या है बेटा डेफिनेशन, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। देखो, प्लानिंग क्या है बेटा, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग है। ठीक है, वेयर द राइटर थिंक्स एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज फॉर राइटिंग। ठीक है, मतलब राइटिंग से पहले जो आपका राइटर है वो क्या करता है, सोचता है कि उसको कौन से टॉपिक पे लिखना है, उसे क्या लिखना है। ठीक है, तो राइटिंग से पहले जो थॉट प्रोसेस होता है, जो अपन सोचते हैं, वही एक तरह से क्या हो गया बेटा, आपका प्लानिंग हो गया। कि लिखने से पहले आप सोचोगे ना कि हमें इस टॉपिक पे लिखना है, हमें ये काम करना है। ठीक है, चलो, और उसके बाद क्या आता है बेटा, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, पर्पस देख लो, टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड फॉर हुम टू राइट, कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है और आपको किसे लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, प्लानिंग को। अब आते हैं ड्राफ्टिंग में। तो ड्राफ्टिंग का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो देखो, ड्राफ्टिंग क्या है, ये एक सेकंड स्टेज है।
वेयर द राइटर प्रिपेयर्स फॉर द फर्स्ट वर्जन। राइटर क्या करता है, पहला वर्जन प्रिपेयर करता है ना, कि भाई ड्राफ्ट हुआ, पहली बार उसने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है एडिटिंग। एडिटिंग क्या है, आपका फाइनल स्टेज है, कि जो हमने लिखा है उसको हम लोग रिव्यू करते हैं कि ये सही है या नहीं है। कुछ चीजें ऐड भी होती हैं और कुछ चीजें क्या होती है बेटा, रिमूव भी होती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, ड्राफ्टिंग हमारा सेकंड स्टेज होता है, जहां पर जो भी आप सोच रहे हो, जो राइटर सोच रहा है, वो क्या करता है बेटा, रफ में चीजों को नोट करके रखता है। और एडिटिंग क्या होता है, हमारा फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। फाइनल स्टेज में चीजें आती भी हैं और चीजें जाती भी हैं, ठीक है। जैसे मूवी वगैरह बनता है ना बेटा, तो पहले शूट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट में एडिटिंग होता है। कुछ पार्ट अंदर लेते हैं, कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, मूवी से बाहर निकालते हैं। तो राइटिंग में भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो, तो आप सबसे पहले इसका नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक। ये आपका प्लानिंग, ये आपका ड्राफ्टिंग और ये आपका एडिटिंग, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिसाइज राइटिंग, है ना। चलिए भैया, तो इस हेडिंग को देखकर हमें अपने क्लास 9 10th की घटनाएं याद आ गई, है ना। देखो बेटा, 9 10th में जब हम लोग चैप्टर वगैरह पढ़ते थे, कोई भी कहानी वाला, तो कहानी जैसे मान लो 4 पेज का होता था, है ना। जैसे 4 पेज की कहानी है, फिगर वगैरह भी इसमें होते थे, है ना, चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। और लास्ट में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में समरी होता था। लास्ट में क्या दिया हुआ रहता था बेटा, समरी दिया हुआ रहता था। तो समरी का मतलब क्या है, समरी का मतलब ये है कि शॉर्ट में, देखो यहां पर कहानी 4 पेजों में है, लेकिन समरी क्या करता है बेटा, इन्हीं 4 पेजों का जो कंटेंट है, इन 4 पेजों का जो कंटेंट है बेटा, वो हमें क्या करता है, एक पेज में अवेलेबल करवाता है। एक पेज में क्या करता है बेटा, अवेलेबल करवाता है। और समरी का मतलब क्या हुआ बेटा, समरी का यूज इसलिए होता है ताकि हम लोग रिवीजन कर पाए। अब जैसे मान लो आपके बोर्ड के पेपर है, अब यार जाहिर सी बात है, पूरी कहानी तो आप फिर से रिकॉल करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे बेटा, उसका समरी देख के चले जाओगे, ठीक है। तो समरी का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी पैराग्राफ को क्या करना, शॉर्ट करना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लो कि मैडम ने जिस दिन एक चैप्टर पढ़ाया, उस दिन क्या था बेटा, आकाश क्लासरूम में प्रेजेंट था, आकाश कुमार क्लासरूम में प्रेजेंट था। तो उसने कहानी सुन लिया अच्छे से, मैडम से बहुत अच्छा आया, उसको मजा आया होगा, ठीक है। लेकिन मैं उस दिन क्या, स्कूल एब्सेंट था, तो मैं आकाश को क्या बोलूंगा कि यार भाई एक काम करना, जो मैडम ने पढ़ाया वो मुझे बता दे। तो आकाश क्या करेगा, आकाश मुझे शॉर्ट में बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा था, एक आदमी था, 2 बैल था। तो वो क्या करेगा, कहानी को प्रिसाइज करके बताएगा, मतलब शॉर्ट करके बताएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर वो पूरा कहानी अच्छे से बताने चलेगा तो 2 घंटा लगने वाला, और 2 घंटा वो घंटा नहीं देगा आपको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कहानी को शॉर्ट में बताएगा, ठीक है बेटा। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो प्रिसाइज राइटिंग क्या है, इट इज ए आर्ट ऑफ समराइजेशन, कि आप क्या करते हो, आपके अंदर एक कला है कि आप उसको क्या कर रहे हो, कहानी को समराइज कर रहे हो, मतलब एक क्या कर पा रहे हो बेटा, शॉर्ट में उसे बता पा रहे हो, जिसका मीनिंग वही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहानी को छोटा कर दे रहे हो तो मीनिंग कुछ और निकल जा रहा, ठीक है। अगर आप इसके डेफिनेशन को देखोगे तो देखो, प्रिसाइज राइटिंग इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग अ पैसेज इन क्लियर, कॉन्साइज एंड मीनिंगफुल वे, है ना। कि भाई आप जो समराइज कर रहे हो उसका मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट करने के चक्कर में आप कहानी का कुछ कर दे रहे हो। आप देखना यूट्यूब में, है ना, 2 घंटे की फिल्म को 10 मिनट में समझाया जाता है, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है बेटा, समराइज कर रहा है, ठीक है। चलो, तो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जब हम लोग किसी पैराग्राफ को, चैप्टर को शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं। और ये अपन को हेल्प करता है रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि अब बेटा होगा क्या कि पूरा बुक तो फिर से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो समरी होता है, जो प्रिसाइज राइटिंग होता है, वो हमें रिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो इसके डेफिनेशन को आप नोट कर लो, है ना, ठीक है। फीचर्स भी है, स्टेप्स भी हैं, है ना। जैसे यहां पर देखो, ये जो एक पैसेज है, ये 100 वर्ड्स का है, और इसको देखो अपन ने प्रिसाइज करके उसका 1/3 कर दिया। अगर ये 100 वर्ड्स का है तो इसको कितने वर्ड्स का कर दिया गया, 30 से 35 वर्ड्स का, है ना। और ये अपन को पूछा जाता था इंग्लिश में, यार पैराग्राफ दे दिया जाता था बड़ा सा, है ना। क्लास 10th में अगर सीबीएसई वाले जो बच्चे, उनको याद होगा कि बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाता था और हमें क्या करना पड़ता था, उससे शॉर्ट में लिखना पड़ता था। तो जब हम लोग बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखते हैं,
ठीक है, तो वही क्या कहलाता है बेटा, प्रिसाइज राइटिंग कहलाता है। और अपन कोशिश ये करते हैं कि जो प्रिसाइज राइटिंग वो कम से कम 1/3 कर दे। अगर कोई 1000 वर्ड का है, कोई कहानी अगर 1000 वर्ड का है, तो कम से कम उसको 300 से 400 वर्ड में लिखा जाए, मतलब कम से कम 1/3 उसका कर दिया जाए। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। चल, उसके बाद क्या है बेटा, देखो इसके बाद है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, अब मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, बात समझो, है ना, आप एक इंजीनियर हो और आप पावर प्लांट पे काम कर रहे हो और आपको क्या चाहिए बेटा, इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो आप देखो होगा क्या बेटा, हम लोग क्या होता है जब दुकान में जाते हैं, बात समझिएगा, हम लोग जब दुकान में जाते हैं ना, तो दुकान वाला बोलता है कि अरे यार ये मजबूत है ये ले लो, ये मजबूत है ये ले लो, ये बढ़िया है ना। तो हम लोग दुकानदार की बातों में आकर क्या करते हैं, सामान को परचेस करते हैं। लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक इंजीनियर हो बेटा, आपके पास एक प्रॉपर वाउचर आएगा, आपके पास एक प्रॉपर वाउचर आएगा, ठीक है, जिसमें आप जो मशीन लेना चाहते हो, जो भी मशीन आपको परचेस करना है, उसका प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चों पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जब हम लोग मशीन वगैरह का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो किसके अंदर आता है बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, जहां पर मशीन का जो जो बेटा चीज है वो सब लिखा हुआ रहता है कि मशीन का काम क्या है, मशीन का वेट कितना है, मशीन कितना टेम्परेचर तक झेल सकता है, कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग टेक्निकली क्या करें, डिस्क्राइब करें कि भाई इसका ये काम है, ये इतने टेम्परेचर को झेल सकता है, ये इतना काम कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं जब उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना होता है या खरीदना होता है। वहां पे ऐसा थोड़ी ना होगा कि इंजीनियर जाएगा बोलेगा अरे यार ये वाला मोटर ले लो बहुत प्यारा है, अरे ये वाला टरबाइन ले लो, ऐसा नहीं है भाई साहब। प्रॉपर वाउचर होता है जहां पे हर टरबाइन का स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है कि कौन से टरबाइन का क्या काम है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देते हो बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब एक तरह से टेक्निकली आप सारी चीजों को बता रहे हो। ठीक है, और ये यूज कौन करता है बेटा, इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और जो मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि यहाँ पर क्या भेड़ बाल जैसा नहीं है कि भाई ये आलू ले लो 2 रुपए किलो, भिंडी ले लो 1 रुपए किलो, ऐसा नहीं भाई साहब। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का वेट कितना है, इसका कॉस्ट कितना है, ये कितने टेम्परेचर को झेल सकता है, इससे आप क्या क्या काम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, ये सी के अंदर आ रहा है, कॉमन एरिया वे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज यूज। चलिए बेटा, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ठीक है, आप जैसे आप बहुत ऐसे लोग हैं बेटा जिन्होंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया होगा, तो क्या होता है बेटा, हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले सैंपल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सैंपल देते हैं। ठीक है, सैंपल को वो क्या करता है बेटा, टेस्ट करता है, एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या बनाता है बेटा, वो एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट होता है बेटा वो उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है कि आपके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है, कितना हेमोग्लोबिन नहीं है, या और भी जो टेस्ट है बेटा, तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, जो हम लोग पेज में क्या करते हैं बेटा, प्रिंट करके दे देते हैं कि हाँ भैया ये आपका रिपोर्ट, अब ये जाके आप डॉक्टर को दिखाओ, जिसको दिखाना है दिखाओ। तो ये होता है बेटा रिपोर्ट राइटिंग, कि आपने क्या किया, ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद बेटा आपने बताया कि ये चीजें हैं। ठीक है, आप क्या बेटा फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हो, हमारा काम क्या है, ऑब्जर्व करके क्या करना, रिपोर्ट को तैयार करना। जैसे मेरा काम है स्कूल का वेरिफिकेशन करना, तो मैं जाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा बेटा, मैं पहले तो ऑब्जर्व करूंगा, स्कूल घूमूंगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा कितने क्लास है ना, कितने क्लासरूम्स हैं, बाथरूम गंदा है साफ है। तो ये एक तरह से क्या हुआ बेटा कि ऑब्जर्व करके मैं क्या बनाऊंगा, एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि मैं इस स्कूल पे गया था, यहाँ पे इतने सारे बाथरूम हैं, यहाँ पे इतने सारे टेबल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं। तो एक तरह से मैं क्या बनाऊंगा बेटा, रिपोर्ट बनाऊंगा, जो मैंने ऑब्जर्व करा उसी को क्या करूंगा बेटा, मैं रिटन में आगे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो जब आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिटन फॉर्म में लिखते हो ना बेटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो आपका एकेडमिक भी हो सकता है, जो आपका टेक्निकल भी हो सकता है। टेक्निकल में भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं,
कभी कोई पहुंच गया थर्मल पावर प्लांट देखने के लिए कि कौन सा मशीन सही चल रहा है, कौन सा मशीन सही नहीं चल रहा है, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका एकेडमिक भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है और बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, साथ ही साथ मेडिकल भी ये हो सकता है। इसको आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट। चलो अब देखो बेटा, रिपोर्ट राइटिंग के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, ट्रबल रिपोर्ट, दूसरा आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट और तीसरा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब देखो बेटा, ट्रबल रिपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रबल रिपोर्ट का मतलब क्या है, बात समझना। जैसे मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, आप क्या हो बेटा, एक इंजीनियर हो, आपके पास आया कंप्लेन, आपके पास क्या आया बेटा, कंप्लेन आया कि भाई जो आपका टीवी है वो खराब है, तो आप कंप्लेन किए, तो इंजीनियर आपके पास आया, वो आपके टीवी को देखेगा और टीवी को देखने के बाद वो क्या बनाएगा बेटा, एक रिपोर्ट बनाएगा। वो क्या बनाएगा बेटा, एक रिपोर्ट बनाएगा, जिस रिपोर्ट में वो ये लिखेगा कि भाई टीवी में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से प्रॉब्लम है ना। वो ऐसा थोड़ी ना मैनेजर को फोन करके बोलेगा अरे इसका टीवी नहीं, बेटा सारी चीजें क्या फॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, आप जब कंप्लेन करोगे कि आपका टीवी खराब हो गया, इंजीनियर आएगा, ठीक है, हो सकता है वो टीवी अपने साथ लेकर जाए और वो टीवी को खोलकर पहले देखेगा, है ना, और टीवी को खोलकर देखकर वो बताएगा कि क्या क्या ट्रबल है ना, और वो किस वजह से हुआ, वो सारी चीजें बताएगा बेटा। जैसे कभी आपका आईफोन खराब हो जाए, तो मोबाइल खराब हो जाए, तो आप जाते हो ना, तो वो देखेगा, बोलेगा हाँ यार ठीक है। तो जब वो कंपनी में भेजता है ना बेटा क्लेम करने के लिए कि इसका वारंटी क्लेम करना, तो वो क्या करता है, रिपोर्ट बनाकर भेजता है कि मोबाइल में ये दिक्कतें हो गई हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं और प्रॉब्लम का जो रीजन बताते हैं बेटा, तो वैसे रिपोर्ट राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रबल रिपोर्ट बोलते हैं। जहां पे अप्लायंसेस में क्या ट्रबल है वो हम मेंशन करते हैं, किस वजह से वो ट्रबल हुआ है वो हम मेंशन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, और अभी जो मैंने आपको लैब वाला बताया था ना कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके बता रहे हो, तो वो आपका कौन सा रिपोर्ट होता है बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप खुद मान लो आपका रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट है ना कि मिड सेम में कितने मार्क्स आए, है ना। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है। एक तरह से मान लो कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, बात समझो, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो इंजीनियर क्या करेगा बेटा, वहां बैठा हुआ नहीं रहेगा, बात समझो। प्रोग्रेस रिपोर्ट को तुम थोड़ा और अच्छे से समझ लो। मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो इंजीनियर वहां पे बैठा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, डेली डेली वो क्या करेगा, हर महीने आएगा, जैसे वो जनवरी में आएगा और वो रिपोर्ट बना देगा कि जनवरी में कितना काम हो गया, फिर वो फरवरी में आएगा, फिर वो रिपोर्ट बना देगा कि इतना काम हो गया, ठीक है, फिर वो मार्च में आएगा। तो एक तरह से वो क्या बताना चाह रहा है, वो प्रोग्रेस बताना चाह रहा है अपने रिपोर्ट के थ्रू कि जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये प्रोग्रेस हुआ, मार्च में ये प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, तो एक तरह से जब वो रिपोर्ट बनाएगा ना बेटा कुछ समय के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो एक इंजीनियर बनाता है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करता है कि काम कितना हो गया है। इंजीनियर सबको फोन करके नहीं बोलेगा, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा और मेल कर देगा सभी को कि भाई जनवरी में इतना काम हुआ था, फरवरी में इतना काम हुआ है, अगर इसी तरीके से चलेंगे तो हो सकता है दिसंबर में काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। और जो आपका एक रिजल्ट होता है ना आपको जो मिलता है, वो भी क्या है, एक तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है। ठीक है, चलिए, तो इसके भी डेफिनेशंस वगैरह आप अच्छे से नोट कर लेना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक, चलिए, ट्रबल रिपोर्ट, ये आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट है ना। और लेबोरेटरी रिपोर्ट में ये भी तो है ना भाई साहब, जो आप जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे स्कूल में, हाँ, क्या लिखते थे, एम, याद करो कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, हाँ, याद करो। फिर हम लोग लिखते थे apparatus रिक्वायर्ड, कि इसको करने के लिए कौन कौन सा apparatus, कौन कौन सा चीज हमें जरूरत पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा, थ्योरी लिखते थे। उसके बाद हम लोग वर्किंग लिखते थे, याद करो, वर्किंग स्लैश प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेते थे, रीडिंग्स लिखते थे। तो वो भी क्या था मेरा प्यारा बच्चा, एक तरह से आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट ही था। जो हम लोग स्कूल में फिजिक्स वगैरह का टेस्ट करते थे, या तो हम लोग केमिस्ट्री में कोई टेस्ट परफॉर्म करते थे और हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाते थे, तो एक तरह से हम लोग क्या बनाते थे बेटा, लेबोरेटरी रिपोर्ट ही बनाते थे, जहां पर एम मेंशन होता था, क्या क्या अपरेटस जरूरी है वो होता था, क्या थ्योरी इसमें यूज हो रहा है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसकी रीडिंग्स हम लोग लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे बेटा, कंक्लूजन लिखते थे। ठीक है, तो जो फाइल वगैरह हम लोग क्लास 9-10 में बनाते थे साइंस के लिए,
एक तरह से वो क्या था बेटा, आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट ही था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो प्रोग्रेस रिपोर्ट तो भाई मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, चलो ये स्ट्रक्चर आप इसका कर लेना कि अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने आया तो आप इस तरीके से करोगे। टाइटल, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, हाँ कब से कब तक का ये रिपोर्ट है, कब तक हम कितने सारे काम हो चुके हैं, कौन कौन सा काम वर्क में है, पेंडिंग वर्क कौन कौन सा। तो ये एक तरह से पूरा रिपोर्ट हुआ जहां पे इंजीनियर सब कुछ मेंशन करता है कि भाई इतने तारीख तक इतना काम हो चुका है, इतना काम बचा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, देखता हूं यूनिट नंबर 5 भी नहीं होगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।